जय हिंद। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल पे न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, शुरू करते हैं हिंदुस्तान अखबार से। आज का अंक है रविवार 11 सितंबर 2022। सहरसा संस्करण, बिहार प्रदेश के सहरसा संस्करण में आप देख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। विधि व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराध रोकने में कोताही न हो। सीएम मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार जो अभी बनी है, तो उनके कुछ दिनचर्या थोड़ा सा ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। 60% से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती है। विधि मंत्री कौन है? विधि मंत्री बिहार प्रदेश के विधि मंत्री हम लोग जितने मंत्रालय हैं इतने बार चर्चा करेंगे मित्रों, बंधुओं। सारे जितने मंत्रालय हैं बिहार प्रदेश, सेंट्रल मिनिस्ट्री, भारत के जितने भी मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों का इतने बार चर्चा होगा हमारे सेशन में कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। विधि मंत्रालय हम लोग इनकी चर्चा भी करेगी। फिलहाल हेडलाइंस देखते हैं। नगर निकाय पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन शुरू। मुख्य, उप मुख्य और वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। 37 जिलों के 156 नगर निकायों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय। बिहार प्रदेश की हेडलाइंस है, बिहार प्रदेश से जुड़ा हुआ घटना है। मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। जो नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव हो चुका है, हम सभी अवेयर अबाउट इट, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। नगर निकाय का चुनाव की अधिसूचना आ चुकी है, नामांकन शुरू हो चुका है। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल पे आप देखिए एनालिसिस। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण लाइव आने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यदि आप फेसबुक पे देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी राय भेजिए, अपनी कमेंट भेजिए, जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए। करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स का हमारा 360 डिग्री पे जो कंटेंट आएगा वो नहीं छूटेगा, सिलेबस मिस नहीं होगा और कंटेंट मिस नहीं होगा। और हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चंस देखिए, उनका प्रैक्टिस सेट देखिए, ये सब भी चलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने। सेंट जेम्स पैलेस में शनिवार को आयोजित ऐतिहासिक समारोह में चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने। चार्ल्स तृतीय ने अपनी मां एवं दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इतिहास में पहली बार इस समारोह का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। आधार व आईडी लिंक होने से घटेंगे फर्जी मतदाता। लिंकिंग स्वैच्छिक। निर्वाचित आयोग ने कहा है कि वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराना स्वैच्छिक है, पर कर्मचारी आवश्यक बता रहे हैं। जानकारों ने कहा, जब आधार ही डुप्लीकेट है तो लिंकिंग का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। पिछले दिनों 5 लाख आधार रद्द किए गए थे। चलिए, इनकी मिस्ट्री है। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी, चार्ल्स तृतीय अब ब्रिटेन के नए सम्राट बनेंगे। तो पहले ब्रिटेन की महारानी एक लेडी हुआ करती थी, अब जेंट्स। तो इनकी मिस्ट्री क्या है हम लोग आगे देखेंगे। पीरपैंती में टाइल्स कले का भंडार। पीरपैंती में टाइल्स कले का भंडार। मिट्टी का कोरोना, मिट्टी भी सोना, कोयला खान के ऊपर टाइल्स कले की मोटी परत, बनेगी औद्योगिक हब।
बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनसे बनेगा उच्च गुणवत्ता का टाइल्स इंडस्ट्री लगाने की योजना पर काम। खनन विभाग का प्रस्ताव, बिहार के खजाने में आएगा भारी भरकम राशि। पीरपैंती कोयला खान के ऊपर, बिहार प्रदेश के पीरपैंती, भागलपुर की घटना है। भागलपुर में ऐसी जानकारी मिली है, भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर की मिट्टी भी सोना है। यहाँ उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। इससे उच्च गुणवत्ता का टाइल्स बनेगा। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री कौन है, चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप लोग कमेंट कीजिए कौन मंत्री है। बिहार प्रदेश के खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते। व्यापक कार्य योजना बना रहा है, वहाँ टाइल्स इंडस्ट्री औद्योगिक हब लगाने की योजना। 85 वर्ग किलोमीटर में टाइल्स क्ले का फैलाव। 60 मिलियन टन कोयले का हर साल पीरपैंती में होता है खनन, मतलब हर महीने 1 टन कोयले का खनन होता है। कोयले की क्वालिटी क्या है देते। भागलपुर के पीरपैंती में कोयला का भंडार है। वहाँ का कोयला ग्रेड 12 कोटि का है और इसका कई उपयोग हो सकता है। वहाँ ज़मीन के अंदर 230 मिलियन टन कोयले का भंडार है, लेकिन वो 19 मीटर के बेस में है, 90 मीटर के बेस में, 90 मीटर के बेस में है। खान विकसित होने के बाद हर साल में 60 मिलियन टन कोयले का खनन किया जाएगा। इनके निकट मिर्जापुर में भी 200 से 300 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है। वहाँ खनन के लिए अलग से कार्य योजना बनेगी। चलिए ये सब अभी चलेगा, इनके डिटेल्स जो आता रहेगा आपको अपडेट करता रहूँगा। कोलकाता में गेमिंग ऐप के प्रमोटर पर ईडी की छापे। गेमिंग ऐप कौन सा था। दिशालिंग एजेंसी में धन शोधक जांच के तहत कथित फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटर पर छापे मारे गए। कोलकाता में की गई कार्रवाई के 12 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्ती की। केंद्रीय एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि गेमिंग ऐप ई नगेट्स, गेमिंग ऐप क्या था, ई नगेट्स, और इसके प्रमोटर आमिर खान के आधा दर्जन से ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आधा दर्जन से ठिकानों पर छापेमारी की। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। दोस्तों अभी चलेगा, आगे बढ़ते हैं। खगड़िया उत्पाद टीम पर पथराव। कटिहार जा रही हमसफर ट्रेन की 2 बोगियां बेपटरी। ये रेल यात्रियों पर लगा तेज झटका। गोगरी में छापा मारने पहुंची थी उत्पाद टीम। खगड़िया उत्पाद टीम पर पथराव, चालक जख्मी। गोगरी में छापा मारने पहुंची थी उत्पाद टीम। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरिफ की बांसुरी की धुन पर श्री कृष्ण को लगता है भोग। पूर्णिया के रहीकपुर में मुस्लिम परिवारों की बनाई बांसुरी 3 पुश्तों से भेजी जा रही मथुरा वृंदावन। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीनगर प्रखंड के कदगावा रहीकपुर गांव में आरिफ और हसन सहित आधा दर्जन मुस्लिम परिवार पिछले कई दशकों से गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बने हुए हैं। गांव के इन परिवारों द्वारा निर्मित बांसुरी की धुन से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भोग थाली सजती है। यहाँ बनी बांसुरी देश के अलग अलग मंदिरों और झूलानोत्सव में चढ़ाई जाती है। एक मिसाल ध्यान दीजिए। आज तो सौहार्द तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये मिसाल है मित्रों, देखा जाए। नेक्स्ट, हिंदुस्तान नीतीश कितने कारगर होंगे। दुनिया ने इतनी बहुत सारी दीवारें खड़ी कर रखी है, उन्हें कौन तोड़ेगा। समुदायों के बीच सेतु, लोगों को
लोगों और देशों के बीच पुल का निर्माण कौन करेगा? यह ताकत नौजवानों के पास है। ये कैलाश सत्यार्थी। कब मिला था इन्हें शांति नोबेल? किस साल मिला था? कमेंट कीजिए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री तीसरा मोर्चा बनाने की समर्थक ममता और केसीआर को मुख्य मोर्चा गठित करने के लिए मना पाएंगे? यही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी जोड़ तोड़ की राजनीति के खिलाफ है। यही वह मुकाम है जो नीतीश कुमार की मंशा को पूरा करने में रोड़ा पैदा करता है। चलिए, हिंदुस्तान का एडिटोरियल पेज में बस अभी इतना ही। आगे क्या खास कंटेंट है देखते हैं। स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान स्पोर्ट्स। क्रिकेट एशिया कप का ताज पाने 8 साल बाद टकराएंगे पाक और श्रीलंका। एक्सट्रीमली सॉरी, इंडिया पहले ही बाहर जा चुका है। तीन बार फाइनल में भिड़ी दोनों टीमें, श्रीलंका 2 व पाक 1 बार जीता। क्रिकेट बाहर आते हैं। युवा जोशीलों में खिताबी टक्कर, स्पेन के कार्लोस और नॉर्वे के रूड ने पहली बार यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। यूएस ग्रैंड स्लैम साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। यूएस ग्रैंड स्लैम, उसका अंतिम दौर आ चुका है दोस्तों। इसमें क्या हमारे पास खास है? करीब 2 हफ्ते के जोरदार रोमांचक और उतार चढ़ाव भरे मुकाबले के बाद आखिरकार अब यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बादशाह का फैसला होने का वक्त आ गया। रविवार को इनके खिताबी मुकाबले में स्पेन के युवा सनसनी कार्लोस अल्कराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। जीत किसी की भी हो, इस बार टूर्नामेंट को नया चैंपियन मिलेगा। बिल्कुल। 19 वर्षीय अल्कराज ने शुक्रवार को अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3 से मात देकर अपने ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई। 19 वर्षीय अल्कराज कहाँ से? स्पेन से। कैस्पर रूड का अल्कराज कैस्पर रूड में भिड़ंत देखते हैं। यहाँ पे कुछ दोनों के पहले दौर का, दूसरे दौर, फिर तीसरे दौर, चौथा दौर, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अब फाइनल होने वाला। 19 वर्षीय कार्लोस यहाँ फाइनल खेलने वाले दूसरे किशोर हैं। अल्कराज और कैस्पर में भिड़ंत। दोनों खिलाड़ियों में किसी ने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीती है। हालांकि दोनों ने 4 ग्रैंड स्लैम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन खिताब जीतने से चूक गए। अल्कराज रूड भैया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कंटेंट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वेरी गुड कंटेंट। देखिए आप लोग, अल्कराज वर्ष 2018 में बने प्रोफेशनल, करियर में 5 खिताब जीते। 1 अगस्त 2022 को सबसे करियर की रैंकिंग पर जा पहुंचे। इस साल पहली बार 4 ग्रैंड स्लैम में खेले। रूड 7 साल पहले प्रोफेशनल बने, 9 खिताबी करियर में जीते। 5वीं सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर 13 जून 2022 को पहुंचे। इस साल 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। रूड तीसरा ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं इस साल के, और ये चौथा, मतलब चारों में पार्टिसिपेट इन्होंने करा है। अल्कराज ने चारों में पार्टिसिपेट करा और रूड 3 में पार्टिसिपेट करा। उसके बाद अदिति क्वीन गोल्फ में संयुक्त 15वें स्थान पर। सिंसिनाटी अमेरिकी गोल्फर भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने यहाँ क्रोगर क्वीन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में 2 अंडर 17 का कार्ड खेला। 60 का स्कोर बनाया। दौर में जितने भी स्पोर्ट्स हैं दोस्तों, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हर रोज़ एक टॉपिक उठाएंगे स्पोर्ट्स का। थोड़ा हिस्ट्री से जाके स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है, उसमें अंक निर्धारित कैसे होता है, कितने सेट्स में होता है, इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग डे बाय डे करते जाएंगे। एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगले रोज़ दूसरी टॉपिक, फिर अगले रोज़ तीसरी टॉपिक, ऐसे करके चलेगा। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। फेसबुक पे यदि आप देख रहे हो तो हमसे जुड़िए, कमेंट भेजिए, सब्सक्राइब बाद में करना। युवराज सिंह संधू ने जेके ओपन गोल्फ जीता। युवराज सिंह संधू ने जेके ओपन गोल्फ जीता। चंडीगढ़ के युवराज
चंडीगढ़ के युवराज सिंह सिंधु ने 40 लाख रुपए की इनामी राशि का J&K ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 7 शॉट के अंतर से जीत लिया। सिंधु ने कल 4 शॉट की बढ़त बनाई। अमनदीप स्विस ओपन के संयुक्त 9वें स्थान पर। भारत की अमनदीप द्राल ने स्विस लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के दौर में एक अंडर 71 का स्कोर बनाया, जिससे वह संयुक्त 9वें स्थान पर है। देख लीजिए गोल्फ। अजितेश सिंधु संयुक्त 31वें स्थान पर फिसले। भारतीय गोल्फर अजितेश संधु सिन्हेई डोंगहेई ओपन गोल्फ के तीसरे दिन शनिवार को अंडर 17 का कार्ड खेलने के बाद संयुक्त रूप से 31वें पायदान पर पहुंच गए। वह तीसरे दौर के संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर थे। भारतीय महिलाओं ने मालदीव 9-0 से रौंदा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सेल्फ महिला चैंपियनशिप 2022 में शनिवार को मालदीव को 9-0 से रौंदा। कौन सा चैंपियनशिप चल रहा है? सेफ महिला चैंपियनशिप। कहाँ चल रहा है? काठमांडू, नेपाल में। बने रहेंगे, अभी चल रहा है। इन सारे रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे, अभी चल रहा है, ये टूर्नामेंट्स अभी चल रहा है। हेडिंग्स देखते हैं। यूनाइटेड ने उत्तराखंड पर 6-0 से जीत दर्ज की। फ्रेंड्स यूनाइटेड ने दिल्ली प्रीमियर लीग में उत्तराखंड पर 6-0 से जीत दर्ज की। नाइजीरियन संडे की शानदार हैट्रिक ने अहम भूमिका निभाई। 6-0 मतलब 6-0 से जीत के लिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी हार है। रॉयल रेंजर्स ने वाटिका FC पर 3-0 से उलटफेर भारी जीत दर्ज की। खेलो इंडिया महिला प्रीमियर लीग में गढ़वाल FC ने दीपिका पाल और बोनीफिलिया क्रिस्टोफर की हैट्रिक और मोनिशा व बोनीफिलिया क्रिस्टोफर के 2-2 गो के जगुआर को 12-0 से हराया। महिला फुटबॉल आगे भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के मेजबान शहर का आधिकारिक लोगो जारी किया। भुवनेश्वर 3 मेजबान शहरों में से है जहां महिला अंडर 17 विश्व कप होने वाला है। 11 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला। ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र में खेला जाएगा। ये भारत में होने वाला यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट है। इससे पहले लड़कों के टूर्नामेंट की मेजबानी देश कर चुका है। पटनायक ने कहा महिला विश्व कप की मेजबानी बड़ा मौका है। बिल्कुल सही है। ऐसे टूर्नामेंट्स का आयोजन, मेजबानी करना छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। धाकड़ बल्लेबाज फिंच का वनडे से अलविदा। क्रिकेट, एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को अपना आखिरी एक दिवसीय मुकाबला खेलेंगे। T20 में फिलहाल कप्तानी करते रहेंगे एरोन फिंच। स्पोर्ट से बाहर आते हैं। देश विदेश। ब्रिटेन में चार्ल्स युग शुरू, पर चुनौतियां भी कम नहीं। महारानी एलिजाबेथ आधुनिक इतिहास की सबसे मशहूर ब्रिटिश शासक रही। उसके कार्यकाल से आकलन करेगी जनता। जीवन परिचय एक बार देख लीजिए। कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, उनका एजुकेशनल देख लीजिए। कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन तो बनेगा ही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद शनिवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए सम्राट की जिम्मेदारी संभाली। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किंग्स चार्ल्स तृतीय शपथ पर हस्ताक्षर करते हुए। चार्ल्स की 4 चुनौतियां। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सामंजस्य बैठाने की चुनौतियां। 2. मां एलिजाबेथ द्वितीय की जनकेंद्रित सत्ता के आगे बढ़ाना। 3. गैर जरूरी राजशाही परंपराओं से मुक्त होकर राजशाही की छवि सुधारना। 4. राष्ट्रमंडल देशों में समन्वय कर राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखना। ये चुनौतियां हैं, 4 ही नहीं, बहुत सारी चुनौतियां आने वाला है। अभी कुछ साल पहले ब्रेग्जिट हुआ है, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ने महाराज के प्रति वफादारी की शपथ ली। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस, अभी चुनाव हुआ था, लीज ट्रस जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, उनकी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में महाराज चार्ल्स तृतीय के प्रति वफादारी की शपथ ली। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष
लिंडसे, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष, लिंडसे होयले ने संकल्प लिया कि वह महामहिम महाराज चार्ल्स और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। इसके बाद लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों और प्रधानमंत्रियों ने महाराज के प्रति वफादारी की शपथ ली। चुने जाने के बाद सभी सांसदों को राज परिवार के सबसे प्रमुख व्यक्ति के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है। भारत को नवाचार के वैश्विक केंद्र बनाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। रिसर्च में काम तो हुआ दोस्तों, ये कहना होगा, बड़ी गर्व होती है इस बात को सूचित करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत गर्व होता है कि रिसर्च होगा तब तो डेवलपमेंट होगा ना। सिया सिख ने पाकिस्तानी मुस्लिम इमाम से मुलाकात करी। आई थिंक स्पेशल आगे बढ़ते हैं। अभिनेता चैडविक बॉसमैन को डिज्नी लीजेंड सम्मान। डिज्नी के D23 एक्सपो की शुक्रवार को शुरुआत हुई। इस दौरान ब्लैक पैंथर फिल्म के अभिनेता चैडविक बॉसमैन, फ्रोजेन की टीम के सदस्यों इदीना मेंजल, क्रिस्टन बेल, जोनाथन ग्राफ और जोश गॉड और ग्रेज एनाटॉमी के अभिनेता एलन पोम्पियो तथा पैट्रिक डेम्पसे को डिज्नी लीजेंड्स पुरस्कार प्रदान किया गया। VVI कंटेंट है, इससे सवाल तो पूछा जाता है, ऐसे सवाल पुरस्कार से सवाल तो पूछा ही जा रहा है। डिज्नी की विरासत में असाधारण योगदान देने वालों को डिज्नी लीजेंड पुरस्कार दिया जाता है। मार्वल्स स्टूडियो के बैनर तले बनी ब्लैक पैंथर के अभिनेता बॉसमैन को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। उनके भाई डेरिक बॉसमैन ने ट्रॉफी स्वीकार की। इस मौके पर डेरिक ने कहा कि काश वह इस सम्मान को लेने के लिए यहाँ होते। उनका यहाँ ना होना हमारे परिवार के लिए बेहद दुखदायी है। इससे सवाल पूछा जाएगा, बी वेयर अबाउट इट दोस्तों। न्यायालय ने रद्द किया पॉक्सो एक्ट का मामला। न्यायाधीशों पर आरोप के चलन से कोर्ट खफा। क्या है एक्सक्लूसिव, देखते हैं। न्यूयॉर्क में घोषित किया गया पोलियो आपातकाल। जब विश्व से खत्म होने के कगार में आया तब न्यूयॉर्क में पोलियो का पेशेंट मिल रहा था। चलिए हिंदुस्तान के ईशान को दैनिक जागरण में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं निरंजन_दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर दीजिए। जो टेक्निकल इश्यूज थी इसको टाइम के साथ हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों, सॉर्ट आउट करेंगे। और जब तक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं होती है समहाउ इसी तरह से काम चलेगा। मैं और मेरी टीम इस पर काफ़ी फोकस्ड होकर वर्क कर रहा है। प्लीज़ अप्रिशिएट आवर वर्क प्लीज़ एंड सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट कीजिए। दैनिक जागरण भागलपुर रविवार 11 सितंबर 2022। क्या है डिटेल खबरें। प्रदेश के विश्वविद्यालयों की होगी रैंकिंग, उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। बिहार प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है। SPD ट्रायल में लाई जाएंगी तेजी। मुख्यमंत्री अनुसंधान नवाचार देख ही चुके हैं। दैनिक जागरण का हेडिंग्स। हिंदुस्तान से जो कंटेंट हमारा एक्सक्लूसिव डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्टिव होगा, उन पे ज़्यादा फोकस देंगे हम लोग। विवादित पादरी से राहुल की मुलाकात पर भाजपा और कांग्रेस में तकरार। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। खास करके विद्यार्थी इनसे दूर ही रहें दोस्तों, पॉलिटिक्स से दूर ही रहें, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स डिफरेंस क्रिएट कराता है और उनका लाभ कोई और ले जाता है। इट्स ऑल अबाउट बेसिक थिंग।
हम लोग बेसिक्स जानते हैं, ऐसा होता आ रहा है। और अभी अभी तो महारानी गई है एलिजाबेथ द्वितीय, याद कीजिए आप लोग। सॉरी टू से दिस, पर 250 साल की हुकूमत के बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हम और हमारे राजनेताओं ने अपने देश का बागडोर अपने हाथों में लिया। उससे पहले तो ब्रिटेन का ही शासन था दोस्तों। जागरण, मानसिक पराधीनता से मुक्ति का मार्ग, विकास शाश्वत, संयुक्त राष्ट्र निर्माण के लिए भारत को जो दिशा और आत्मविश्वास चाहिए वह विदेशी विचार प्रभाव से मुक्ति और स्वदेशी मान्यताओं में भरोसा से ही मिलेगा। विवाद को निमंत्रण, कुछ खास नहीं, नथिंग एक्सक्लूसिव। आगे बढ़ें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अर्थ जागरण में क्या है? विदेशी निवेशकों की पसंद बना भारत, उभरते बाजारों के इंडेक्स MSCI में दूसरे स्थान पर पहुंचा, भारत पहुंचा। उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केटों में निवेश के लिए भारत विदेशी निवेशकों का पसंदीदा बाजार बनता जा रहा है। बीते महीनों यानी अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI निवेश के आंकड़ों इस बात की पुष्टि करता है। FPI FII, हम लोग इन सारे इनके बेसिक्स पे बात करेंगे दोस्तों, इनके बेसिक्स पे बात करेंगे, सो डोंट वरी। जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है उनका क्या बेसिक्स है, उन बेसिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नए आप जुड़ रहे हो हमारे चैनल पे, जो नए लोग एस्पायरेंट्स हैं, जो स्पेक्टेटर्स नए हैं, जो दर्शक, उनको बेसिक्स हर रोज़ इतने बार रिपीटेशन होगी कि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्कट ने ट्विटर सौदा रद्द करने के लिए भेजा नोटिस। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर सौदा रद्द करने के लिए तीसरी बार नोटिस भेजा। इट्स ऑल अबाउट ट्विटर को खरीदने वाला था एज यूजुअल, जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया ट्विटर। स्पोर्ट्स जागरण, एज यूजुअल क्रिकेट है। श्रीलंका छठी बार जीतने के लिए एशिया कप में उतर रहा और पाकिस्तान तीसरी बार। एशिया कप की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये 2 फॉर्मेट में खेला जाता है, 50-50 ओवर्स और 20-20 ओवर्स। तो 20-20 ओवर्स का ये तीसरा संस्करण है और एशिया कप का 15वां संस्करण। देख लीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा बहुत इस पर डाउट्स हो तो हम लोग इसको डाउट्स क्लियर करेंगे, थोड़ी सी एरर हो तो इग्नोर दिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षमा चाहता हूं किसी भी तरह की त्रुटि के लिए। वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच। फाइनल में भिड़ेंगे रूट का सामना अल्काराज। देख ही चुके हैं डिटेल्स। मनपसंद फैसला नहीं आने पर जजों का निंदा करना गलत, सुप्रीम कोर्ट। नथिंग एक्सक्लूसिव। किबिथु में सैन्य शिविर को मिला पहले CDS जनरल बिपिन रावत का नाम। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य शिविर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत का नाम दिया गया है। बहुत बहुत नमन मेरी तरफ से दोस्तों। CDS पहले CDS बिपिन रावत जी थे, जो अब नहीं है हमारे बीच। किबिथु में सैन्य शिविर को मिला पहले CDS, उनका नाम दिया गया है। किबिथु में, जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, उनका पहला नाम दिया गया है उनके श्रद्धांजलि में। ये बहुत अच्छा, गर्व होता है सुन के। भारतवंशी विज्ञानी ने कोविड का प्रसार रोकने वाली एंटीवायरल थेरेपी का किया विकास। भारतवंशी विज्ञानी सोनाली चतुर्वेदी समेत अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक खुराक वाली इंट्रोनेजल थेरेपी का विकास किया है, जो न सिर्फ कोविड के विभिन्न वेरिएंट के लक्षणों में काम करती है बल्कि वायरस से बचाती भी है। सैन फ्रांसिस्को स्थित ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट की टीम ने नाक के जरिए दी जाने वाली इस एंटीवायरल को थेराप्यूटिक इंटरफेरिल पार्टिकल TIP नाम दिया। इसमें एक्सक्लूसिव बस इतना ही है।
छत्तीसगढ़ में गायों के लिए शुरू होगा एम्बुलेंस योजना। छत्तीसगढ़ में गायों के लिए, छत्तीसगढ़ में गौवंश के लिए जल्द मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत होगी। अभी इस योजना के लिए दिन तय नहीं हुआ, किंतु योजना बन चुकी है, योजना बन चुकी है। छत्तीसगढ़, देखिए क्या कुछ कंटेंट है, कभी काम आ जाए एग्जाम्स में। पहले सत्याग्रही और भूदान आंदोलन के जनक थे आचार्य विनोबा भावे। देश के पहले सत्याग्रही कहे जाने वाले आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1985 में आज के महाराष्ट्र के कोलाबा में हुआ था। 1916 में गांधी के संपर्क में आए, फिर उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। तो 1951 में आंध्र प्रदेश के भूदान आंदोलन की शुरुआत करी। 13 साल चले इस आंदोलन से उन्होंने देश भर के गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त करने में सफलता हुई। 15 नवंबर 1982 को उनका निधन हुआ। प्रभात खबर में क्या है हमारे पास दोस्तों? आज का हमारा पहला सेशन है, सो छोटे मोटे एरर्स, जो छोटी मोटी गलतियाँ होंगी उन्हें आप इग्नोर करेंगे। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट कीजिए चैनल को। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। लाइट कटने के कारण थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है। जब तक स्मार्ट बोर्ड का अरेंज नहीं होता तब तक संभव इसी तरह से अभी चलेगा सेशन। ये मैं और मेरी टीम स्मार्ट बोर्ड व्यवस्था में लगे हुए हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नथिंग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। पार्ट 3 के एडमिट कार्ड पर पीएम मोदी और धोनी का फोटो होगा। ये मिथिला यूनिवर्सिटीज़ में होना है। द्वारा डिग्री पार्ट 3 सत्र 2019-20 की परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों का वास्तविक छात्र के बदले बड़े नेता और क्रिकेट स्टारों की तस्वीर सामने ला रही है। और आगे क्या है? नहीं रहे पुरातत्वविद बीबी लाल, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पुरातत्वविद बीबी लाल का शनिवार को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी रहे थे। उन्होंने अयोध्या में उस स्थल की खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभ मिले थे जहां अब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें एक महान बुद्धिजीवी के रूप में याद किया जाएगा। फाइनल में आज भिड़ेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान। नथिंग एक्सक्लूसिव दोस्तों, आगे बढ़ें। लाइट आ चुकी है और सुविधा के लिए लाइट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। माफ़ करेंगे मित्रों, बंधुओं। प्रभात खबर स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं है एज यूजुअल। फीफा से भारतीय फुटबॉल के विकास पर 24 से चर्चा। अभी जो भारतीय फुटबॉल महासंघ का चुनाव हुआ था, कल्याण चौबे जी चुने गए थे, तो उनसे जियानी इन्फेंटिनो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी। फीफा के अध्यक्ष है, फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा मित्रों इनको। प्रो कबड्डी में
छाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सागर। प्रो कबड्डी में छाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सागर। प्रो कबड्डी में खेलना सपना था, बोकारो के सागर को पटना पायरेट्स टीम में किया गया शामिल। भारत IPEF को के व्यापार समूह का अभी हिस्सा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी बहुत डाइवर्जन के साथ हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस संगठन के व्यापार खंड का हिस्सा बनने को लेकर बातचीत जारी रहेगी। 2 ATF का अंतिम रूप देगा। भारत साल के अंत तक 2 FTA को अंतिम रूप देगा। नायरा एनर्जी के अगले चेयरमैन होंगे प्रसाद के पनिकर। देश की दूसरी बड़ी निजी तेल शोधक कंपनी नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पनिकर को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। नथिंग स्पेशल, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं niranjan_das.official पे। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमसे जुड़िए, अपनी राय भेजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा बहुत परेशानी के साथ हम लोग सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आज पहला सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल सब्सक्राइब बाद में करना। आप हमसे जुड़िए, अपनी राय दीजिए और डे बाय डे इसमें सुधार होगा। आपकी राय यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। दैनिक भास्कर में पुजारियों की ट्रेनिंग कौशल विकास योजना में खर्च उठाएंगे। मानसून की विदाई के करीब 18 राज्यों में कम बारिश हुई। मानसून की विदाई करीब 18 राज्यों में कम बारिश हुई। उत्तर पश्चिम, पूर्व व उत्तर पूर्व, मध्य भारत, दक्षिण भारत, ये वर्षा का परसेंटेज ये सब अभी चलेगा। मानसून लगभग जाने वाली है। जो खरीफ फसल में जो परेशानियां आई है उनके लिए बहुत खेद है। हम किसानों के लिए और क्या कर सकते हैं, खुद हम किसान हैं। तो मित्रों, भारतीयों का स्वरूप बढ़ा तो हमले बढ़े। ट्रंप की हार के बाद ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। केंद्रीय अस्पतालों में 40,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। 40,599 मिलेंगी नौकरियां, देख रहे हैं। केंद्रीय अस्पतालों में नेपाल भारत सीमा पर फटा बादल, 6 की मौत, 7 लापता। 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दैनिक भास्कर, 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की तैयारी। इसमें 50,000 जवान होंगे। गेमिंग धोखाधड़ी में ईडी का छापा हम लोग देख चुके हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए काफ़ी खेद है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि थोड़ा सेशन लंबा जा रहा है। इस सेशन को शॉर्ट करेंगे चूँकि आज का प्रथम सेशन है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। स्पोर्ट्स, भास्कर स्पोर्ट्स में संभव वही है। अफ्रीका की खराब शुरुआत, 76 रन पर 7 विकेट। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। ग्रैंड स्लैम चल ही रहा है, फाइनल बचा हुआ है। बाकी का फुटबॉल चलने वाला है, आएगा। महिला 17 विश्व कप होने वाला है भारत में। उसके बाद गोल्फ में जो कुछ हो रहा है वो अपडेट आपको मिल गया है। नया आईफोन क्या है, iPhone 14 सीधा सैटेलाइट से संपर्क साधेगा बिना नेटवर्क वाला क्षेत्र में फंसे होंगे तो काम आएगा। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपनी राय भेजिए दोस्तों, अपनी राय भेजिए। स्वामी और सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद का एक कथन के साथ इस सेशन को अंत करना चाहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर है और ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार होने का रोना रोते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।